इसमें से एक जो बड़ा प्रोपोर्शन है मरीज़ों का आम जो समाज में है, हमारे नागरिकों में है, वो था कि जो आम बीमारियां हैं, सर्जरी को छोड़ के और कार्डियोलॉजी को छोड़ के जो बाकी की बीमारियां हैं, जिसमें यू कैन इमेजिन ऑल अदर डिजीज़, जैसे मानो डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, या जो आजकल की मॉडर्न बीमारियां हैं जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसके साथ साथ और स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ब्रोंकियल अस्थमा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जस्ट सो मैनी थिंग्स। तो ये वाली जो कैटेगरी है, आमतौर पर 90% जो मरीज़ होते हैं वो इस कैटेगरी में फिट होते हैं, जिसको जनरल मेडिसिन कहते हैं या इंटरनल मेडिसिन कहते हैं। अब ये है कि आप ये पूछ सकते हैं कि हमने ये चीज़ पहले क्यों नहीं शुरू की। अब इसको शुरू करने के लिए एक थोड़ी तैयारी की ज़रूरत होती है। नॉट लाइक सर्जरी में तो सर्जन है, ऑपरेशन थिएटर है, वो ऑपरेशन हो जाएगा, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन इंटरनल मेडिसिन में, जिनको आप सीरियस मरीज़ कहते हो, है ना, जिसको बार बार देखना पड़ता है, बहुत केयर की ज़रूरत होती है, बहुत इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, बहुत नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें तैयारी करनी थी। हमने पिछले कुछ एक महीनों में मैनेजमेंट की कोऑपरेशन से उसके लिए जो क्रिटिकल बेड्स होते हैं, विच यू कॉल आईसीयू, एक नया आईसीयू तैयार किया है 10 बेड्स का। मानो हमारे पास 13 बेड्स पहले थे, तो 12 बेड्स हमने और ऐड किए, क्योंकि किसी भी सीरियस मरीज़ को, वैसे भी हिम केयर वाला कोई मरीज़ है वो बहुत सीरियस होगा, शायद वो तभी आएगा हॉस्पिटल में, नहीं तो उसको अपने घर के काम इतने होते हैं कि हॉस्पिटल नहीं आएगा वो। तो ऐसे मरीज़ों के लिए अगर हमारे पास क्रिटिकल केयर बेड्स ही ना हो तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। अब उस आईसीयू को बनाने के लिए 10 बेड जो हमने क्रिएट किए हैं, उसमें बहुत सारा इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है, बहुत सारा इक्विपमेंट चाहिए होता है। एज़ यू नो, उसकी सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई होती है, सेंट्रलाइज्ड सक्शन होती है, बेड्स थोड़े बेटर होते हैं नॉर्मल बेड से। इसके अलावा वेंटिलेटर्स, डिफिब्रिलेटर्स, सिरिंज इन्फ्यूजन पंप्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी इन प्लेस हों तब ही हम जाके इसको स्टार्ट कर सकते थे। तो वो सारी चीज़ें अभी हमने पिछले 1-2 दिनों में कंप्लीट कर ली हैं। तो नाउ वी आर कॉन्फिडेंट कि कोई भी इस तरीके का मरीज़ आएगा, कोई भी मरीज़ या हिम केयर कार्ड जो धारक है और सीरियस इस कंडीशन में आता है, तो हम उसका सही से इलाज कर पाएंगे। क्रिटिकल बेड्स और इक्विपमेंट के अलावा जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है जो ट्रीटिंग टीम ऑफ डॉक्टर्स है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हमारे पास इंटरनल मेडिसिन में 3 कंसल्टेंट्स हैं, 2 इंटेंसिव केयर देने वाले डॉक्टर्स हैं और 2 एमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर हैं। तो 3 + 2 + 2 7 डॉक्टर्स हैं जो इस तरीके के मरीज़ों को हर प्रकार की जो सुविधा है, हर प्रकार की जो ट्रीटमेंट है या ज़्यादा इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, उसको प्रोवाइड करने में सक्षम होगी। हमारी ये कोशिश रहेगी कि वंस वी स्टार्ट दिस, तो हमारी सारी जो टीम है, हमारी मैनेजमेंट है, वो हिम केयर कार्ड के जो धारक हैं, उनको ये सारी सुविधाएं बेस्ट पॉसिबल मैनर में, बेस्ट क्वालिटी वाली जो चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, वो हमारे अस्पताल में हर वक्त 24/7 × 365 कभी भी कोई ऐसा मरीज़ आएगा तो हमें उसको मना ना करना पड़े। एक्सेप्ट इन रेयर सिचुएशंस जब पूरे बेड्स फुल हों, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनको कैसे न कैसे एडजस्ट करके उन लोगों को ट्रीटमेंट दें। वैसे तो सरकारी जितने भी हॉस्पिटल हैं, एज यू मस्ट बी नोइंग, उनमें सब में हिम केयर कार्ड वाले लोग जा सकते हैं। जैसे टांडा मेडिकल कॉलेज है, कांगड़ा सिविल हॉस्पिटल है, और भी बहुत सारे आसपास के जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें जा सकते हैं। लेकिन कई बार शायद वहाँ थोड़ा रश होता है, लाइनें लंबी होती हैं, वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिसोर्सेज की कमी पड़ती है और उतनी अच्छी क्वालिटी केयर आई वुड से शायद नहीं मिल पाती है, या कईयों को वेट करना पड़ता होगा। तो वो वाली चीज़ अब नहीं रहेगी। जो भी ऐसे मरीज़ हैं हमारी सोसाइटी में,
जिनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो बिना किसी हेजिटेशन के फोर्टिस कांगड़ा जैसे अस्पताल में पूरे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आ सकते हैं एंड वील ऑनर देयर कार्ड्स एंड वील प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज टू दी पेशेंट्स। हमारे इस प्रयास में हम चाहेंगे कि आप भी हमारा सहयोग दें, जैसे आप हमेशा करते आए हैं। आपके माध्यम से ये बात सारे सोसाइटी में, सारे समाज में ये चली जाए कि जो भी बीमार है, जिसको आम बीमारियां मैंने अभी गिनवाई, ऐसा कोई मरीज़ है तो वो फोर्टिस में जाके अपना इलाज कर सकता है। इमरजेंसी में मरीज़ आएगा, सीधा एडमिट होगा, उसका कोई खर्चा नहीं होगा। अगर कोई मानो ओपीडी में आता है और फिर डॉक्टर को अब डिसाइड करना है कि एडमिशन की ज़रूरत है कि नहीं, तो शायद ओपीडी के जो थोड़े से टेस्ट होते हैं वो उनको कैश पेमेंट पे करवाने पड़ते हैं। तो यही उनका शुरू का जो थोड़ा सा एक्सपेंडिचर है वो होता है, बाकी सारे का सारा इलाज फ्री में होता है। इसके साथ अभी शायद मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वील ट्राई टू ऐड ऑन मोर स्पेशलिटीज़। इसके बाद हम ईएनटी और यूरोलॉजी एक दो जो सब्जेक्ट हैं उनको भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। फिर मुझे लगता है कि सिर्फ गायनेकोलॉजी को छोड़ के लगभग सारी की सारी बीमारियों का एक ही छत के नीचे इलाज संभव हो जाएगा। और मैं अपनी तरफ से जैसे हमेशा ही कहता हूँ, वायदा करता हूँ कि मैं एज मेडिकल हेड फोर्टिस अस्पताल में किसी प्रकार की किसी को कोई कठिनाई या कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने दूंगा। एंड हमारे सब के प्रयास से आई थिंक वी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, वी कैन डू लिटिल मोर। सर्जिकल सब्जेक्ट्स तो थोड़ा डिफरेंट लाइन होगी। आपको पता कि मेरी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, मुझे ऑपरेशन कराना है, किसी ने बताया, देन ही कैन प्लान, ही कैन कम, ही कैन फाइंड आउट कि आपके क्या प्रोसेस है, या कोई भी अस्पताल है वहाँ जाके पता कर सकता है। वी हैव मेड ए सेपरेट काउंटर फॉर हिम केयर पेशेंट्स। बाहर ही है, एमरजेंसी के बाहर है, तो वहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो वो तो मरीज़ आते थे, अपना पता करते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, डेट लेते थे, ऑपरेशन होता था, डिस्चार्ज हो जाते थे। अब जो दूसरे वाले जो मरीज़ मैंने कहा मेडिकल साइड के जो हैं, ये तो कभी भी आदमी सीरियस हो जाता है। बीपी बढ़ गया उसका, सीरियस हो गया, बीपी डाउन हो गया, सीरियस हो गया, शुगर बढ़ गई, सीरियस हो गया, डाउन हो गई, हो गया। तो वर्किंग आवर्स में जब कोई आता है 9 to 5:30, तब तो जो हिम केयर वाली हमारी जो विंडो है वहाँ पे जाएगा, वहाँ हमेशा एक स्टाफ बैठा होता है, ही कैन गाइड कि कहाँ जाना है। चलो वो गाइड करे या ना करे, अदरवाइज आल्सो एनी हिम केयर कार्ड होल्डर कैन कम टू दी एमरजेंसी और टू दी ओपीडी। ये दो ही जगह है, वो भी क्लैरिटी नहीं होती है तो एमरजेंसी में हमारी में आ जाएगा, देन वील टेक केयर ऑफ एवरीथिंग आफ्टर दैट। तो वन इज हिम केयर विंडो, second is emergency of Fortis Hospital, Kangra, 24/7.